सच बोलना गुनाह नहीं, सच बोल के तो देख, मैं दूंगा सबसे पहले तेरे हौसले की दाद। ये शेर आज के युवा नेता चंद्रशेखर आजाद के बेबाक अंदाज पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज औरंगजेब हत्याकांड को 21 दिन गुजर गए, नेताओं को आना जाना लगा रहा, लेकिन संवेदनाएं सबने व्यक्त की, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पीड़ितों का दर्द जानने मृतक औरंगजेब के घर पहुंचे। आइए सबसे पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी तक मैं जो बात कहता था और कई बार मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आपने और मैंने देखा कि एक मॉब लिंचिंग यहाँ हुई और उसका वीडियो है कि किस तरह से 12-15 लोग एक आदमी को सरियों से, लोहे की रोडों से, डंडों से पीट रहे और इतना पीटा कि उसकी जान चली जाती है। आज जब मैं उनके परिवार से मिला तो मुझे जानने का मौका मिला कि उसकी 22 फ्रैक्चर थे, 22 जगह से उसकी हड्डियां टूटी गई थी। आप समझो कि उस पर कितने हमले हुए होंगे। और फिर उसको न्याय देने की बजाय जो लोग नामजद हुए उनको गिरफ्तार करने की बजाय अभी 6 से ज्यादा लोग जो हैं जो खुले घूम रहे हैं, अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो कि पुलिस ने, आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख कर किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए। तो उन लोगों को वीडियो एविडेंस के आधार पर चिन्हित किया गया और उनमें से 6 लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं। उल्टा 11 दिन बाद इन्हीं के परिवार पे के 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई ये लोग उसके साथ शामिल थे, जबकि सच ये है कि ये लोग अपने अपने कामों पे अपने अपने घर थे, ये वहां थे भी नहीं। तो मैंने यहाँ के कप्तान साहब से ये मांग की है कि वो घटना को दोबारा चेक कराएं। हो सकता है इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी वहां हो, और अगर चंद्रशेखर आजाद भी उनकी नजरों में, यहाँ की सत्ता के लोगों की नजरों में आ जाए कि वो भी थे, तो एक मुकदमा दर्ज चंद्रशेखर आजाद पे भी इनके साथ कर दे, सप्लीमेंट्री लगा के। और जब इनको जेल भेजना हो तो मुझे बता दे, मैं भी इनके साथ जेल चलूंगा। क्योंकि अगर आप न्याय नहीं दे सकते और इस वर्दी का की गरिमा को भी नहीं बचा सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। तो आप सांसद होने के नाते मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई थी वो गलत तरीके से दर्शाई गई है? घटना तो पुलिस ने सही तरीके से दर्शाई। क्या आपने FIR नहीं पढ़ी कि मॉब लिंचिंग हुई है? लेकिन उसके बाद 11 दिन बाद जो मुकदमा हुआ, 11 दिन बाद सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दबाव में जो मुकदमा हुआ, वो कई जनता से दूर छिपा थोड़ा ही है। वो तो सबके सामने है कि वो मुकदमा किसके दबाव में हुआ। और अगर सही घटना थी तो पुलिस ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? 11वें दिन मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को, सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने इतना दबाव दिया कि हमारे अधिकारी जो है उनके आगे कमजोर पड़ गए और वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाए। वो अपने जो उन्होंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने एक झूठा मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। मैं उनसे मांग करूंगा कि इस झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए, खत्म किया जाए, और जो आरोपी हैं जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आप क्या करेंगे सर? मैंने बता दिया है कि अगर सड़कों से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे, और अगर पार्लियामेंट भी नहीं सुनेगा या पार्लियामेंट इस बात को स्टेट इशू के थ्रू या किसी और उससे मोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लखनऊ में जाके DGP से, प्रमुख सचिव से, मुख्यमंत्री से जाके उनके सामने कागज रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का सच? ये कब होगा सर? ये बहुत जल्द होगा। आप अपने आप देखना है कि बहुत जल्द। सुना आपने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बेबाक राय रखी है, वो काबिले तारीफ है। जहां मुस्लिमों के भरपूर वोट पाकर 37 सांसदों के साथ संसद भवन में धाक जमाने वाले अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना पर अपना मुंह बंद करके रखा, वहीं धर्मनिरपेक्षता पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले राहुल गांधी ने भी इस घटना पर मौन व्रत रख लिया। एक शब्द भी इन दोनों महान नेताओं की जुबान से नहीं निकला। मानते हैं चंद्रशेखर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन खुद आकर यहाँ पीड़ितों का हाल जाना। कोई किसी के जख्मों पर मरहम नहीं लगा जाता, जख्म समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन तकलीफ में सिर्फ कोई बेजार कंधों पर एक हाथ ही रख जाए, समझो उन हाथों की याद उस जख्म खाए इंसान को हमेशा याद रहती है। हिंदुस्तान की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद के सामने विरासत में मिली
वाली राजनीति की गाड़ी में सफर करने वाली ये दोनों लौंडे बिल्कुल बौने साबित हुए हैं, जिनकी जुबान पर इस घटना पर बोलने से पहले ही फालिश मार गई। शायद आने वाले समय में मुस्लिमों को कुछ समझ आ जाए। राजनीतिक पार्टियों को आपका वोट तो चाहिए, लेकिन आपकी तकलीफ से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सलाम करते हैं हम चंद्रशेखर की इस बेबाक टिप्पणी पर। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।